स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि ये कंप्यूटर की फंडामेंटल की क्लास है ना, बेसिक चीज पढ़ रहे हैं आप लोग। और उसमें हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, है ना। तो इनपुट डिवाइस के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, है ना। तो कल लास्ट हम पढ़े थे जॉयस्टिक, जिसे हमने इनपुट डिवाइस कहा था, और ये कहा था कि वो रिमोट की तरह होता है। और उसका यूज किस लिए होता है? इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता है। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब क्या होता है? इनपुट, क्योंकि इनपुट डिवाइस का डेफिनेशन ही होता है टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, जिस माध्यम से दे रहे हैं वो सारी क्या है? इनपुट है ना। तो इसमें है, अगला है माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन कल मैंने बताया था, माइक्रोफोन के बारे में कल बताया था मैंने। कल क्या कई दिन से चल रहा है कि माइक्रोफोन क्या करता है? हमारी आवाज का इनपुट लेता है। हमारी आवाज का क्या करता है? इनपुट लेता है। कहा है माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को इसमें बदलता है, डिजिटल डाटा में बदलता है। अच्छा, डिजिटल डाटा में बदलना, क्योंकि कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा होता है? डिजिटल होता है, वो डिजिटल फॉर्मेट को समझता है, इसीलिए उसमें डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? ऑडियो ला सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी मदद से आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग वॉइस मैसेज करते हैं कि नहीं करते? तो क्या हो गया? ऑडियो डाल रहे हैं, और वही आप लोग गूगल पे टच करके कहते हैं, जो भी चीज सर्च करना होता है बोलते हैं, वो चीज टाइप हो जाती है। तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल दोनों कंडीशन में कर रहे हैं, अपनी वॉइस मैसेज यानी ऑडियो भी भेजने के लिए कर रहे हैं, और अपने बोल के ही चीजें टाइप भी कर लेते हैं। देखे ना गूगल पे हेलो गूगल बोल के अपना टाइप करते हैं जो भी। तो सारी चीज क्या है? माइक्रोफोन है। और वो आपके क्या क्या कर रहा है? आपकी आवाज का इनपुट लेने का काम कर रहा है ना। ठीक। तो माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस। क्लियर है? ठीक है। अगला, नेक्स्ट है आपका वेब कैमरा। क्या है? क्या हुआ? नहीं मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो नोट करने वाला है। एग्जाम्पल जानते हैं ना, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, बस इसके बारे में ज्यादा कुछ करना नहीं है। चाहिए तो आप ये लिख सकते हैं कि इसका काम क्या होता है, डिजिटल उसमें बदलता है, ऑडियो को डाल सकते हैं। ये लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं कि माइक्रोफोन करता क्या है, डिजिटल डाटा में बदलता है। डिजिटल डाटा मतलब समझ रहे हैं ना। और क्या करते हैं, इसकी मदद से आप टाइपिंग कर पाते हैं और अपनी आवाज भी भेज पाते हैं। बस ज्यादा कुछ लिखने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। हो गया। चलिए, नेक्स्ट है आपका वेब कैमरा। कैमरे के बारे में काफी डिस्कशन हुआ था वैसे, कि कैमरा इनपुट है कि आउटपुट है, क्यों याद है ना। तो कैमरा क्या है? इनपुट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है? आपकी इमेज को कैप्चर करता है, दिखाता नहीं है। दिखाते कौन है? स्क्रीन है। और स्क्रीन तो आउटपुट डिवाइस है। हम बात कर रहे हैं कैमरा की। तो कैमरा जैसे अभी एक चीज याद रखिए, अब ना है थोड़ा सा स्मार्टफोन सबके पास आ गया है। पहले लोग कंप्यूटर ही यूज करते थे। क्या पहले वीडियो कॉलिंग होती थी? होती थी। कंप्यूटर के माध्यम से होती थी। और उस टाइम यही वेब कैमरे का ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये जरूरी था कि कैमरा दोनों ही व्यक्तियों के सिस्टम में होना चाहिए। ऐसा है क्या कि आपके पास कीपैड फोन है, मेरे पास एंड्रॉइड है, तो मैं आपको वीडियो कॉल कर लूँ? इज दैट पॉसिबल? नहीं। तो कैमरा दोनों सिस्टम में ही होना चाहिए, मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं और आपके दोनों में। अच्छा, इसका काम क्या होता है? सामने बैठे व्यक्ति की फोटो खींच सकते हैं, या वीडियो चैटिंग के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप लोगों को पता ही होगा, आधार कार्ड जब बना था, आपका फोटो जो लिया गया है आधार कार्ड में, वो किससे लिया गया है? वेब कैमरा से ही लिया गया है। उसकी क्वालिटी देख ही लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आधार कार्ड की फोटो देख लीजिए उठा के, स्मार्ट खतरनाक वाली। पहले तो भाई चीजें अपडेट होनी, जैसे मतलब पहले कैमरा कितना था? 0.3 मेगापिक्सल, 1 मेगापिक्सल ऐसे तो था ना। अब तो 108 आ रहा है, डीएसएलआर आ गया, इतने कितने मेगापिक्सल के कैमरे आ गए। तो चीजें अपडेट हो रही है ना। चलिए ठीक है, इसमें पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग के करने के लिए किया जाता है। यह किससे जुड़े होते हैं? कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से। बताया था ना। कंप्यूटर में कितने पोर्ट की बात की गई है? दो। कौन कौन सा? PS2। PS2। PS2 पोर्ट में कितने वायर होते हैं? दो वायर होते हैं। कौन कौन से? ग्रीन वायर और पर्पल वायर। ग्रीन वायर किसके लिए होता है? माउस के लिए। और पर्पल? वो तुम तो बोलती नहीं हो कुछ।
सहाना नाम है ना, पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती नहीं है, आप कराई नहीं थे, लिख लीजिएगा। समझे नहीं आता है ना, अब मान लो सबको नहीं समझ में आता है, कोई बोलता ही नहीं। सोचो कहाँ तक पढ़ी है आप, किस क्लास तक पढ़ी है? 11, उसके बाद छोड़ दी पढ़ाई? अच्छा, सो 11 है। ठीक। पढ़ी है, हिंदी में तो सब है, इंग्लिश में भी नहीं है, लिखना पड़ेगा ना। नहीं लिखते हैं, नहीं लिख पा रही तो बताइए, उसके लिए मैं बोलता ही हूँ। पहले इनको पढ़े थे किस पे आज में, PS2 कोड बोलते थे ना, जो जगह लगाया जाता है क्या बोलते हैं कोड। कितने वायर थे इसमें, तो एक पर्पल था, एक ग्रीन, हिंदी में लिख लीजिएगा, बैगनी और हरा। हरा ही ना, ये हरियर मत लिख लीजिएगा। पर्पल किसके लिए था, इनपुट के लिए था, और ग्रीन किसके लिए था, आउटपुट के लिए। लेकिन अभी के कंप्यूटर सिस्टम किस पे आधारित है, यूएसबी पोर्ट पे आधारित है, इतना लिखा है, और यूएसबी पोर्ट पे है। और यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये है ना। पहले के कंप्यूटर सिस्टम इस पे आधारित थे, अब के कंप्यूटर सिस्टम इस पे आधारित है, सारी चीज यूएसबी पोर्ट वाली है। लिख लीजिएगा, दोनों नहीं लिखे हैं, फिर कल आप अपसेट हो गई थी पार्ट में। ठीक है, लेकिन ऐसे काम नहीं, एप्लीकेशन दीजिए। क्यों, नहीं ये सब नहीं करना है, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा पढ़ाई। चलो और बार बंद कर देना, मोटर अंदर होगा, वो उसको बंद करना है, इसको नहीं निकाल देना, जाओ पहले इसको बंद करना है, ये बोर्ड जहाँ लगा हुआ है, इसको भी बंद कर दो। बंद कर दे। क्या कहा गया है, कैमरा का यूज किस लिए किया जाता था, वेब कैमरे का इंटरनेट पे वीडियो चैटिंग करने के लिए। और ये किससे जुड़े होते हैं, यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं। तथा कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति की क्या कर देते थे, फोटो खींच लिया। वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना चाहिए। मैंने अभी ये बात बोला था ना, कि अगर मुझे आपसे बात करनी है तो सिर्फ मेरे सिस्टम में कैमरा हो, ये मैटर नहीं करता है। जिससे आपको बात करनी है उसके सिस्टम में भी कैमरा होना चाहिए। ठीक है, और इसका काम क्या है, सिर्फ इनपुट लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वेब कैमरा भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, टच पैड। टच पैड मतलब ये भी माउस ही है, कीबोर्ड में माउस ऐसे ही होता है ना, सॉरी, लैपटॉप में, लैपटॉप में ऐसे ही माउस होता है ना, तो वहां टच पैड वाला काम होता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जो माउस आप नॉर्मली इस सिस्टम में यूज करते हो, उसको आप मूव कराते हो, तब जाके इसका पॉइंटर, देखो मैंने, देखो ये माउस में मूव करा रहा हूँ तब इसका पॉइंटर मूव कर रहा है, देख रहे हैं ना, देखिए। हाँ, लेकिन लैपटॉप का माउस देखिए फिक्स है, फिर कैसे मूव करता है? तो टच पैड होता है पहली चीज, और टच पैड के जस्ट नीचे एक ट्रैक बार लगा होता है। जैसे ही आप फिंगर से टच करते हैं, वो आपसे जुड़ जाता है, और जिधर जिधर आप मूव कराते हैं वो बाल उधर मूव करता है, और उसकी वजह से पॉइंटर भी आपके स्क्रीन पे क्या होता है। तो जब ये माउस इनपुट डिवाइस है, तो लैपटॉप का भी माउस कैसा होगा, इनपुट डिवाइस। टच करने, सीधी सी बात, जहां टच की बात आ गई वो इनपुट है, समझ गए ना। कहा है, यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है। जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो क्या होता है, आपका पॉइंटर, कर्सर नहीं होगा, पॉइंटर मूव करता है। कर्सर कब होता है, लिखते समय जो लाइन ब्लिंक करती है उसे हम कर्सर बोलते हैं, और ये क्या है, पॉइंटर। अब ट्रैक बाल मैंने जो कहा, ट्रैक बाल यही है, पहले ऐसे ही आता था, देख लीजिए। बाद में हुआ तो इस पे टच पैड आ गया इसके ऊपर। ठीक है, क्या लगा सुनिए, यह लैपटॉप में माउस के स्थान पर प्रयोग होने वाला उपकरण है। जब टच पैड पर, वही टच जो लग गया है, टच पैड पर इंग्लिश उंगली से छुआ जाता है, तो उसके नीचे लगा हुआ यह बाल क्या होता है, घूमता है, और उसी के सहारे हमारा पॉइंटर भी क्या होता है, कर्सर नहीं, वो पॉइंटर में बोलो ना।
पॉइंटर मूव करता है, वे सब समझा ही दिए। कर्सर क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉइंटर है ना, माउस की बात कर रहा है, ये पॉइंटर है। पागल हो क्या यार, मैंने लिखा है, गलती से हो गई, ये बोल रहा हूँ मैं, क्या दिमाग क्या कर रहा है आपको। मैं 2 बार बोल चुका, पॉइंटर होगा, पॉइंटर, सिर्फ पॉइंटर बोलेंगे कभी कभी। तो मैं बोल रहा हूँ ना पढ़ाते वक्त, क्या है वो, पॉइंटर होगा, कर्सर नहीं होगा। डिफरेंस भी बताया मैंने, कर्सर और पॉइंटर में क्या अंतर है ना। है वही सेम चीज, लेकिन जगह जगह का मैटर है कि हम लिखते टाइम जब चीजें होंगी तो कर्सर बोलेंगे, और नॉर्मल वे में से क्या बोलते हैं, हम पॉइंटर बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। ट्रैक बार में क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। एग्जाम्पल लिखते रहिएगा इनपुट डिवाइस का लाइन से। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते रहिएगा, सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आते हैं एग्जाम में। तो ट्रैक बार में क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। एक किस स्थान पे यूज किया जाता है, माउस के स्थान पे इस्तेमाल होता है, कहाँ, लैपटॉप वगैरह में। ठीक है, ट्रैक बार। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि जहां टच आ गया, टच का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना। टच का मतलब इंस्ट्रक्शन देना, और इंस्ट्रक्शन देना का मतलब इनपुट डिवाइस का काम। कहाँ है, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए हुए विकल्पों, यानी जो ऑप्शन दिए होंगे, किसी को एक को छूकर आप निर्देश जो देते हैं। जैसे मान लो आपका स्मार्टफोन ही है, आप ओपन करते हो कोई भी चीज, मान लो गैलरी ही ओपन करनी है, तो ये गैलरी को टच करना क्या है, ये इंस्ट्रक्शन देना है। वो गैलरी खुल गई, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और इसीलिए यह क्या है, इनपुट डिवाइस है। मैंने कहा था जब स्क्रीन आएगा, सिर्फ स्क्रीन की बात होगी, तो आउटपुट डिवाइस होगा, लेकिन अगर उसमें टच लग जाएगा तो इनपुट डिवाइस होगा, है ना। टच का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है, टच का मतलब इंस्ट्रक्शन देना। तो आप किसी भी फाइल फोल्डर को इंस्ट्रक्शन नहीं देते ना, टच करते हैं वो चीजें खुल के सामने आ जा रही है, वो क्या है, इनपुट डिवाइस। तो वही बात कहा है, टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शंस में से किसी एक को छूकर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। टच स्क्रीन का उपयोग आजकल एटीएम मशीन में भी हो रहा है। एटीएम मशीन में बटन, बटन भी देते हैं साइड में, लेकिन बाकी टच भी देते हैं, टच से आप काम कर लेते हैं सारा। विड्रॉल पे, जो मिनी स्टेटमेंट होगा, बैंक जो भी है, सारी चीज आप ऑप्शन पे चेक कर पाएंगे। कहाँ पे, एटीएम। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो पहले था ऑटोमेटिक, अभी हो गया है ऑटोमेटेड। क्या हो गया है, ऑटोमेटेड हो गया। लिख लीजिएगा पूरा नाम एटीएम का, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। लिखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। नहीं, बाकी लोग देख रहे हैं ना। लिख लीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का पूरा नाम होता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, हो गया। चलिए, उसके बाद से है आपका अगला, लाइट पेन। क्या है, लाइट पेन। तो उसके बारे में स्टार्टिंग में जिक्र किया था मैं, कि पहले लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता था, माउस, माउस जो होते थे, माउस या कीबोर्ड के स्थान पे इसका इस्तेमाल होता था। तो माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, और उसकी जगह पे अगर इसका इस्तेमाल किया जाता था तो ये भी इनपुट ही होगा। और मैंने ये लिखवाया भी था कि माउस है और लाइट पेन है, ये दोनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ ही साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है, लिखवाया था ना मैंने। ठीक है, कहाँ है, लाइट पेन एक वे इनपुट डिवाइस है जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में जानकारी डालने के लिए किया जाता है। ये कीबोर्ड या माउस की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके इस्तेमाल के लिए आपके कंप्यूटर में एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे ही इनपुट आउटपुट खत्म होगा वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाया जाएगा। जैसे आपके सिस्टम में विंडोज का होना, यूनिक्स लिनक्स का होना, यही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है।
आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप सिस्टम पे काम ही नहीं कर सकते। जैसे आप क्या हुआ, लिनक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, विंडोज के बारे में, क्योंकि हम लोग विंडोज ही पढ़ रहे हैं ना, विंडोज के बारे में पूरा पढ़ा जाएगा, ठीक है। कहा है तो अच्छा, क्यों खास कहा है यहाँ पे, तो जानते ही हैं, आप ही सोचिए कि अगर गांव में एसी लगवा दिया जाए आपके घर में, तो एसी लगवाने का मतलब एसी चलेगा तब जब उसको क्या होगा, प्रॉपर वोल्टेज वगैरह मिलेगा। तो एसी लगवाने का मतलब आपके वहाँ स्टेबलाइजर वगैरह भी यूज करना होगा, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो वही बात यहाँ कहा है कि अगर चीजें अच्छी होती हैं तो उसके लिए हमें अदर एक्सपेंसेस भी करने होते हैं, एडिशनल करने होते हैं। तो वही बोला है कि अगर इसको चलाना है तो वैसा चीज भी चाहिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जैसा जरूरत है, अगर चीजों को जरूरत है तो वैसी रिक्वायरमेंट आपको रखनी होगी, तभी वो चलेगा, ठीक है। हाँ, तो कहा है जो हैंड राइटिंग को समझता है, इस सॉफ्टवेयर के होने पर ही आप अपने कंप्यूटर में या टेबलेट पे कुछ क्या कर सकते हैं, टाइप करने की जगह कुछ लिख सकते हैं। और यह हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किए जाने वाला एक यंत्र यानी एक मशीन होता है, जो पेन के आकार का होता है, क्योंकि पेन के आकार का होता है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइट पेन। देखिए ये भी लीड नुमा होता था, और PS2 भी ऐसा ही होता था, लीड नुमा, बस एक पर्पल एक ग्रीन होता था। पहले ऐसे लीड नुमा आती थी चीजें। अभी भी कुछ सीपीयू पुराने जो है उसमें पीछे PS2 पोर्ट दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा जब मैं सीपीयू पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अब क्या हो गया है, सारी चीजें यूएसबी पे बेस्ड हो गई है, यूएसबी आधारित हो गई है, ठीक है। अब पुरानी चीजें नहीं चल रही है, ठीक है। तो लाइट पेन क्या है, लिख लीजिएगा लाइट पेन। और जो लोग नए हैं नहीं लिखे होंगे वो लिख लीजिएगा, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस लिख लीजिएगा। लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। जिससे आपको सब समझाए हैं, आप लोग लेट लेट आके फिर बार बार एक ही चीज। पॉइंटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को पॉइंट करना, मान लीजिए किसी फोल्डर को खोलना है, कैसे खोलेंगे बताइए, टच कर देंगे हर जगह, पॉइंट करेंगे ना। पॉइंट उसकी कौन मदद कर रहा है उसको पॉइंट करने के लिए, माउस। तो इसीलिए उसको पॉइंटिंग डिवाइस का नाम दिया। आपको पता कैसे चलता है कि हम कहाँ हैं, किस फोल्डर को ओपन करना है। मान लो अगर हम डेस्कटॉप पे ही हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे किसी फोल्डर को हमें ओपन करना है तो कैसे ओपन कर लेंगे, जब तक आप उसको पॉइंट नहीं करेंगे। हमने पॉइंट किया और डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके जो भी करना हो ओपन कर लिया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉइंटर डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। किसको किसको, माउस को भी और लाइट पे। और दोनों ही इनपुट डिवाइस भी है और साथ ही साथ क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। कौन कौन, माउस एंड लाइट। चलिए, अगला है आपका पीसी या सॉरी बायोमेट्रिक। क्या है, बायोमेट्रिक। अच्छा एक बात है, बायोमेट्रिक का नाम सुना है आपने, बायोमेट्रिक क्या होता है, अंगूठा होता है। बायोमेट्रिक क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है। वो कभी भी सबकी इक्वल एक सेम नहीं होती है, ठीक है, सबकी अलग होती है। कितने टाइप के बायोमेट्रिक होते हैं वैसे, दो टाइप। और कौन कौन से, लेफ्ट, ये बायोमेट्रिक है। पांच टाइप के बायोमेट्रिक होते हैं। बायोमेट्रिक क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी है ना। हैंड स्कैनर क्या होता है, हैंड, फिंगर, है ना, फेस स्कैनर, आंखों का, आइरिस रेटिना जिसे बोलते हैं, है ना, एक जो काला सा दिख रहा है आंख के भीतर, रेटिना, आइरिस स्कैनर। और एक होता है आपका वॉइस स्कैनर। ये सारे क्या है, आपके बायोमेट्रिक है। क्या है, बायोमेट्रिक है। आपने बायोमेट्रिक वॉइस स्कैनर वाला देखा होगा, उसमें एक मूवी थी शिवाजी द बॉस, है ना, देखा है ना। उसमें वो लैपटॉप में पासवर्ड उसका आवाज ही होता है। अगर पासवर्ड गलत डालेगा, आवाज नहीं मैच करेगा, तो डाटा क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये तरीका होता है। आपने फिल्मों में देखा कि लोग मिमिक्री करके किसी का आवाज निकाल लेंगे और हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है।
कुछ ना कुछ होती है चीजें लोगों की अलग अलग है। रेटिना ये आंख भी जो है सबका अलग अलग है। सोचिए कैसे बनाया गया है आपको कि सबका अलग ही हो, किसी का मैच ही नहीं करेगा कभी भी। तो बायोमेट्रिक कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। कहा है ये बायोमेट्रिक डिवाइस ये मत लिखिएगा अभी। ये बायोमेट्रिक डिवाइस ये सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है बायोमेट्रिक? आपकी एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन है। ये सिक्योरिटी के तौर पे नहीं यूज करते हैं। एक फोन में फिंगर या फेस लॉक लगाना क्या है आपकी एक सिक्योरिटी ही तो है। बोला है कि बायोमेट्रिक डिवाइस इज सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन डिवाइस जिससे ऑथेंटिकेट किया जाता है कि ये आप ही हैं। अच्छा आप फेस लॉक लगाते हैं तो मेरे फेस से खुल जाएगा? नहीं, ये ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कब होगा? जब आपका फेस है और आप ही के सामने ले जाया जाए तो। क्या है? सच डिवाइस यूज ऑटोमेटेड मेथड। और ये ऑटोमेटिक मेथड होते हैं ऑफ वेरीफाइंग और रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी ऑफ लिविंग बेस्ड पर्सन। और ये किस पे आधारित होती है? ऐसे व्यक्ति पे जो क्या है, जीवित, लिविंग बेस्ड है ऑन साइकोलॉजिकल और बिहेवियरिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर है। अच्छा आपने फिल्मों में देखा होगा कि मार के और अंगूठा लगा देते हैं जमीन नावे हो जाती है। नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब आदमी की डेथ होती है तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाते हैं, फिर जो हाथ की वो होती है वो सब क्या हो जाती है, डिम पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो फिल्म है, फर्जी दिखाता ही है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, इसीलिए बोला कि ये सब चीजें किस पे आधारित हो गई? लिविंग बेस्ड पे। जो लोग क्या है, सजीव है, जीव, हाँ समझ रहे हैं ना। कहा है दिस कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें कौन कौन से? फिंगर फिंगरप्रिंट्स, फेशियल इमेज, आइरिस प्रिंट, आइरिस यही आंख की बात कर रहा है, रेटिना है ना, एंड वॉइस रिकॉग्निशन। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है हेडिंग बना के, बायोमेट्रिक डिवाइस, और ये लीजिएगा कि एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन है, बस इतना। और टाइप कितने होते हैं वो लिख लीजिए, बस इतना लिख लीजिए। आई ऑप्शन है सिर्फ, ऐसा जरूरी नहीं। आई क्यों खोलने के लिए कहता है पता है? आंख बंद के लिए, तो फिर वो आपको मरा हुआ घोषित कर देगा ना। अभी क्या लिखा हुआ है, लिविंग बेस्ड। तो मतलब इसलिए वो आंख इसलिए खुलाता है कि ताकि ये पता करे कि हाँ जीवित है आप। समझ गए? इसीलिए। अभी क्या लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ है लिविंग बेस्ड साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मतलब कुछ बिहेवियर आपके अंदर हरकत होनी चाहिए। जैसे कभी कभी देखिएगा पता नहीं किसमें फोटो लिखवाते ना, कहते हैं आंख झपकाते रहिएगा। क्यों कहते हैं लोग आई ब्लिंक करने के लिए? क्योंकि उसको ये पता चले कि अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना। मोबाइल में, नहीं मोबाइल में होता भी है लेकिन बहुत रेयर होता है। जो हाई फाई होते हैं, हाँ बहुत हाई फाई है उनके में। देखते नहीं, बोलते हैं हे श्री, हाँ वेयर आर यू, बताता ना अभी है, अभी भी दे। तो वही सब चीजें हैं। ठीक है, तो बायोमेट्रिक समझ में आया गया आप लोगों ना। अच्छा इसका यूज आप करते हैं जब आप इंटरनेट पढ़ेंगे, उसमें आधार कार्ड में बहुत ज्यादा इसका यूज है, या फिर जो आप लोग राशन वगैरह उठाते हैं उसमें देखे होंगे आप लोग, उसमें भी हम लगा के ही काम करते हैं। हाँ ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अटेंडेंस ऐसे ही होता था, अभी चल गया। अगला है वीसीआर। क्या है? अब रुक जाइए, आर का रीडर ये चेंज हो गया, ये भी चेक कर लिया जाए, क्योंकि टी वाला आर वाला चेंज हो रहा है ना बार बार। चेक कर लेते हैं, फुल कॉमा वीसीआर, बार को रीडर ही है ना, शायद यही हो, रिकॉग्निशन ना हुआ वो देख कर लेते हैं एक बार। काफी फुल फॉर्म में काफी बदलाव हुआ है आजकल, है ना। नेट नहीं चल रहा, खुल रहा है तो चलेगा। रीडर टाइप में खुल गया होता मोबाइल में, हो गया, चेक कर लिया हो ना। रीडर है ना। हाँ हाँ, ठीक है। यही तो कह रहा हूँ, इसमें कोई साथ बदलाव नहीं हुआ होगा, लेकिन बाकी सब में वो देख ही रहे थे आप लोग कल। अभी आगे आएगा उसमें भी होगा, या मैच पीआर वाला आएगा उसमें भी। रीडर नहीं, उसका भी चेंज होगा, अभी दिखा देंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो बीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, बार कोड रीडर। आपने इलेक्ट्रॉनिक चीजों में ज्यादातर देखा होगा कैसे फिर बार बने होते हैं, या दुकानों में माल वगैरह में लेते हैं, देखा होगा आपने कपड़ों पे लगा होता है। ये नॉर्मल लाइनिंग नहीं है, इनके पीछे नंबर छुपे हुए। क्या छुपे हुए हैं? नंबर छुपे हुए हैं। कैसे नंबर? अल्फ न्यूमेरिक। अल्फ न्यूमेरिक का मतलब
कि कुछ अल्फाबेट्स भी है, अल्फाबेट्स मतलब एबीसीडी, और कुछ नंबर भी, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको चोट लगता है तो आप एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में क्या होता है, इंटरनली चीजें आती हैं, आपके बोन्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही इनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नेकेड आई मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं कि क्या है इसके पीछे, इसीलिए हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और इस मशीन से एक रेड लाइट पास होती है जो इनको रीड करती है। जैसे रेड लाइट पास यहाँ से पास करेगी, यहाँ कुछ ना कुछ टाइप हो जाएगी, देख रहे हैं ना। ये क्या है, बार कोड रीडर मशीन। आपने देखा मोबाइल वगैरह होता है, फीलिंग इसी चल रही है, एमआरपी वगैरह सब उठा लेता हूँ, ठीक है। तो क्या कहा है कि यह डिवाइस बार कोडेड डाटा को रीड करती है। यह मशीन बार कोड इमेज को स्कैन करके उसे अल्फन्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करती है। अल्फन्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स और नंबर का मिक्स, और किसको दे देती है, कंप्यूटर में इनपुट दे देती है, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो रिजल्ट हमें दिख जाता है। फिर हम सारी चीज के बारे में जान जाते हैं। ये क्या है, बारकोड रीडर। ये क्या कर रहा है, स्कैन करके उसका इनपुट ले रहा है ना, और इनपुट लेके किसको दे रहा है, कंप्यूटर को। और कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, स्क्रीन पे दिखा दे रहा है। हाँ, तो वीसीआर क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। हाँ, क्या लिखना है इसमें, नहीं नहीं कुछ लिखना नहीं जरूरत है, बस उस नॉर्मल लिखिए वीसीआर बार कोडेड इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। हाँ, ये लिख सकते हैं कि किसमें कन्वर्ट करती है, अल्फ न्यूमरिक में कन्वर्ट करती है। अल्फ न्यूमरिक में क्यों, हाँ अल्फाबेट एंड नंबर, अल्फ न्यूमरिक। आजकल पासवर्ड वगैरह भी लोग बना रहे थे, तो यही बना रहे थे, अल्फ न्यूमरिक। हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। अगला है, ओ एम आर। क्या है, ओ या एम आर। ऑप्टिकल मार्क रीडर नहीं, इसका भी रिकॉग्निशन नहीं होगा। एक मिनट चेक कर लेने दीजिए, सब रीडर वाला चेंज हो गया है, ओ एम आर कर दे रहे हैं, ओ एम आर। ठीक है ना, रिकॉग्निशन हो गया ना इसका। तो ओ एम आर का लिख लीजिएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन लिख लीजिए, ओ एम आर का पूरा नाम, ओ एम आर। क्या सुनिएगा ध्यान। क्या कहा है सुनिएगा, कहा है दिस ओ एम आर मशीन यूज टू चेक द आंसर शीट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी यह एक मशीन होती है जो क्या करती है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको चेक करने के लिए। आजकल सारे एग्जाम इसी बेस पे हो रहे हैं, जितने भी एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं वो ओ एम आर बेस्ड होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए गए होते हैं। आप राइट आंसर को ब्लैक और ब्लू पेन, बॉल पेन से सर्कल करते हैं, वो से अपना आंसर चुनते हैं ना। तो उसको चेक करने के लिए ह्यूमन बीइंग बेस्ड चीजें नहीं यूज की जाती हैं, मशीन ही यूज की जाती हैं, क्योंकि यह काफी कम टाइमों में ज्यादा से ज्यादा कॉपियां चेक करती है। अच्छा, हर क्वेश्चन पेपर का अलग अलग सेट होता है, और उस हिसाब से मशीन में सेट कर दिया जाता है, वो क्वेश्चन पेपर तुरंत तुरंत चेक करके निकाल दी जाती है। कितने क्वेश्चन सही है गलत है सारा वो कर लेंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। देखते नहीं, रोल नंबर भी लोग पढ़ते हैं, रोल नंबर लोग लिखते भी हैं, टू के नीचे टू वाला बोला, फाइव है फाइव के वाला, ऐसा करते हैं ना, यही है। अच्छा, कई लोग को भरने भी नहीं आता है एग्जाम में, सोचो। टीचर बताते हैं अलग बात है, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए।
बहुत ज्यादा लोग गलतियां करते हैं वो एमआर में। अब तो जानबूझ के ग्रेजुएशन में मिला दिया है, ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन के लिए कराता है, इसीलिए कराता है ताकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहे कि एग्जाम कैसे दिया जाता है। बच्चे रोल नंबर तक नहीं सही कर पाते, बताओ। जहाँ टीचर का सिग्नेचर वहां अपने मार देंगे फटाक से। सोचिए, कहा है इस मशीन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों यानी कैंडिडेट को अपने उत्तर रिकॉर्ड करने के लिए OMR शीट दी जाती है, जहां वे सही उत्तर वाले को गोले से अपने पेन से रंग भरकर अपना उत्तर चुनते हैं और उनको चेक करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्या करती है, रीड करती है, सिर्फ उन्हें क्या करती है, रीड करती है। अगला है EMICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर नहीं होगा शायद, रिकॉग्निशन है ना। EMICR ये बैंकों में यूज किया जाता है, लिख लीजिएगा। EMICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बैंकों में इस्तेमाल होता है चेक को रीड करने के लिए, चेक चेक नंबर जो होते हैं। हो गया। चलिए, इसका इस्तेमाल बैंकों में होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, बैंकों में होता है। किस लिए होता है, चेक नंबर को रीड करने के लिए, क्योंकि जो नंबर होते हैं काफी थोड़े से अजीब होते हैं, ये रहे काफी अजीब होते हैं, लेकिन हाँ वो नंबर टच करेंगे तो उभरे उभरे रहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं, और जब हम इस मशीन में उस चेक को लगाते हैं तो मैग्नेटिक पार्टिकल उसकी स्क्रीन में जाके चिपक जाते हैं, जिससे स्क्रीन पे नंबर रिप्रेजेंट प्रेजेंट हो जाते हैं, सामने दिखने लगते हैं, प्रदर्शित हो जाते हैं। ठीक है, तो बैंक एम्प्लॉय के पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक चेक को पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम दे, इसीलिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ गई बात ना। ठीक, कहा है बैंक चेक में बैंक का कोड नंबर तथा चेक नंबर पढ़ने के लिए और एवं निर्मित उत्पादों पर अंकित अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें इंक में कुछ चुंबकीय कण, मैंने बोला था मैग्नेटिक पार्टिकल, चुंबकीय कण होते हैं जो सिर्फ MICR द्वारा ही रीड किए जाते हैं और कोई रीड नहीं करता। मतलब कुछ लेटर आपने टच किए होंगे, कभी कभी उभरे लगते होंगे, लगता है ऊंचा ऊंचा है। ऊंचा इसीलिए, हाँ इसीलिए ऊंचा है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल, समझ गए ना। तो आपने देखा होगा, सब एग्जाम्पल समझाया भी है कि क्या क्या होते हैं चेक नंबर पे। IFC कोड हो गया, MICR कोड हो गया, हाँ MICR इसी कोड को रीड करने के लिए। अच्छा, IFC का पूरा नाम क्या होता है, IFC का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, लिख लीजिएगा। IFSC को आपका कोड होता है ना बैंक का, उसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और आज के लिए इतना है, लिख लीजिएगा। इसका पूरा नाम होता है इंडियन क्या, फाइनेंशियल, इसको इसके तो जाना पड़ेगा मेरे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFC का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हर बैंक का अपना अपना एक IFC कोड होता है, जिसमें ब्रांच बैंक का स्टार्टिंग का 4 अक्षर होता है नाम का, और आपके ब्रांच का कोड, और हाँ ठीक है। फोन पे अभी भी नहीं, फोन पे करेंगे तो डायरेक्ट अकाउंट नंबर से पैसे चले जाते हैं, बाकी जगह IFC कोड की रिक्वायरमेंट होती है, समझ गया ना, हर जगह है अभी भी। बस फोन पे लिमिटेड पे है जो IFC कोड की रिक्वायरमेंट बंद कर दिया है, बाकी जगह पे है। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।